एक गरीब का पिताजी अमित शाह हो जाएगा तो वो बीसीसीआई का चेयरमैन जाके बन जाएगा। तुम्हारे में कौन सी खराबी बीसीसीआई का चेयरमैन बनने में? अरे हम इतने पढ़े लिखे नहीं इसलिए बन सकते ना। बताओ ना, बताओ ना, जो पढ़ा लिखा वही तो बनेगा। के लड़के को इंग्लिश नहीं आती अमित शाह। अब ये तो मुझे क्या पता है आती है नहीं आती है। इन्होंने देखा, मैंने तो नहीं देखा आती है कि नहीं आती है। हम बताएं महंगाई नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। हमें एलर्जी इसलिए है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है जो हिंदू हिंदू कर रहे हो। अगर कोई उद्योगपति होता ना, अगर उद्योगपति होता तो इतना नहीं बोलते। 9 साल में कॉलेज नहीं बना पाए, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरे भैया उस चीज को। 9 साल में जो आदमी एक कॉलेज नहीं बना पाया, ये झूठ बोलना है, ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मोदी जी ने कहा बिल्कुल, स्टेशन बिल्कुल सारी चीज झूठे हैं। हाँ, और 2024 में अगर नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज टाइम्स में। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के वो ये कहते नजर आए कि अगर हम अपने काम गिनवाएंगे तो रात बीत जाएगी। यानी कि आप सोच सकते हैं कि काम इतने ज्यादा हो गए 9 साल में कि मोदी जी खुद ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर जनता से बात करेंगे और साथ ही साथ 2024 तो सबसे अहम है और ज्यादा समय बाकी नहीं है चुनावों में, तो क्या कुछ मुद्दे उस पर भी जनता से बात करेंगे। मोदी जी खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने काम गिनवाएंगे अगर हम तो रात बीत जाएगी, काम खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। अगर अपने काम गिनाने स्टार्ट बैठेंगे तो रात भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था हर साल। तो 9 साल में 18 करोड़ रोजगार चाहिए थे जनता को, वो उन्हें बताने पड़ेंगे। मणिपुर जैसा इस देश के अंदर जो 70 साल में कभी नहीं हुआ, वो ऐसा कारनामा दिखा दिया। जितने इस समय इमरजेंसी से भी बुरी हालात है इस देश में, क्योंकि आप ये देखिए जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबको जेल में ठूसा जा रहा है, जैसा इंदिरा गांधी जी के टाइम पे कभी हुआ था। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर काम गिनाना स्टार्ट करेंगे तो रात भी क्या दिन भी खत्म हो जाएगा। और जहाँ जहाँ विपक्षियों की सरकार है वहाँ सारे करप्ट हैं। 38 पार्टियों का समर्थन लेने के बाद में नरेंद्र मोदी जी 2024 का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जितने भी चोर हैं, ये कहते हैं विपक्ष में चोर हैं, जो विपक्ष से हट करके इनकी पार्टी में आ जाए वो दूध का धुला हो जाता है। मोदी वॉशिंग पाउडर इस देश के अंदर लॉन्च हो चुका है। आप कुछ भी कीजिए और जा करके भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, आपके सारे दाग धुल जाएंगे। हेमंत विश्वकर्मा इसका प्रमाण है, और आपका महाराष्ट्र का अजीत पवार इसका प्रमाण है, जिससे कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला किया चक्की पे सिंह। तो वो सारे जो है इनकी पार्टी में आ गए। इसी तरीके से टीएमसी के बंगाल में चले जाइए, टीएमसी का वो है शुभेंदु अधिकारी, वो पहले टीएमसी में था, भाजपा में आ गया तो दाग धुल गए। ऐसे बहुत मतलब अनगिनत मामले हैं। इसकी कोई ना कि अगर वो पहले गलत भी है तो क्या पता बीजेपी में आने के बाद वो सही हो जाए, तो बीजेपी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नरेंद्र मोदी जी देखिए, मैं बताता हूँ आपको, अडानी के नाम पे, अपने भाई के नाम पे कभी नहीं बोलते। जितने भी इनके भाई हैं, गुजराती भाई हैं, सारे भगा दिए यहाँ से, हिंदुस्तान से। 17 लाख इस देश से व्यापारी जा चुका है। 17 लाख व्यापारी इस देश का, अगर व्यापारी छोटा बड़ा सब व्यापारी अगर यहाँ से जा रहे हैं, चोरों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल व्यापारी की बात कर रहा हूँ। अडानी के नाम पे इनके मुंह पे ताला लग जाता है। मुकेश अंबानी, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, इन सबके नाम पे इनके मुंह पे ताला लग जाता है। हंगर इंडेक्स जो है हमारे इंडिया का 2014 में 55 नंबर पे थे हम, अब 112 नंबर पे आ चुके हैं। फिर यहाँ पर स्मृति ईरानी मानने को तैयार नहीं है कि हमारा देश भुखमरी से मर रहा है। देखिए, मैं बताऊं आपको, स्मृति ईरानी तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके मतलब वो सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति सब खत्म हो चुकी है। 2014 में जो 400 रुपए का सिलेंडर था, स्मृति ईरानी जंतर मंतर पे सिर पे सिलेंडर लेकर के डोलती रहती थी, और आज उनसे कोई पूछे तो कोई जवाब नहीं है उनके पास में। मेरी पहलवान बच्चियां बहनें वो बैठी रही, स्मृति ईरानी के मुंह पे ताला लग गया, उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा। उनसे पूछो मणिपुर, वो पहुंच जाती है राजस्थान। उसे जो बात करो, स्मृति ईरानी को तो इस देश की महिलाएं ढूंढ रही हैं। अगर इलेक्शन के दौर में अगर कहीं दिख गई ना, तो महिलाएं इस देश की बहुत, मैं साफ कह रहा हूँ।
हाँ, पंजा क्या पंजा क्या यही हो गया। तो बताइए तो सही। फालतू नहीं करते ना, चलो कोई बात पूरे पंजाब अच्छा आप बताइए कहाँ से? अलीगढ़ से। अच्छा क्या लगता है 2024 को लेकर? मोदी जी आएंगे। अच्छा क्या वजह है? मोदी जी ने विकास किया है। अच्छा क्या विकास के सीधा 2 काम बता दीजिए। देखो उन्होंने किसान सम्मान योजना है, वो भी किसान का पैसा मिल रहा है, राशन गरीब को दे रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, पूरे सड़क रोड सारे सब कुछ बनवा रहे हैं, और क्या चाहिए। अच्छा हाँ मैं देता हूँ इस बात का जवाब। अरे मेरे भाई साहब, आप ये बताइए कि 140 करोड़ की आबादी है, आपने बड़े सीना चौड़ा करके किया, गरीबों को राशन दे रहे। धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पे जो 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ गरीब आदमी हैं और वो सीना चौड़ा करके कहते हैं कि मैंने 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन मुफ्त दिया। अरे तुम क्या शर्म करो, तुम क्या कह रहे हो? 80 करोड़ गरीब आदमी और तुम शान से कह रहे हो मैंने 80 करोड़ गरीब आदमियों को राशन मुफ्त दिया, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम झगमरा रहे हो। तुम्हारे रोजगार क्यों नहीं दे रहे? एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे? शिक्षा कहाँ, मेडिकल कहाँ है? ये रोजगार मांग रहे हैं, 18 करोड़ रोजगार देने थे 9 साल के अंदर में, कहाँ सो रहे हो? और आप कह रहे हो भाई साहब बहुत अच्छा काम किया। आप ये बताओ, अभी भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है, 75,000 किलोमीटर की सड़कें बनने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और उसमें जो है 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से सड़कें बननी थी, वो 25 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से बन रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे को कह दोगे ये झूठ बोल रहा है, ये कह दोगे ये कांग्रेस का है, बीजेपी का है, किसी और पार्टी का है। भाई साहब सीएजी की रिपोर्ट आई है, सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है इस बात का। ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मोदी जी ने कहा बिल्कुल कि स्टेशन बिल्कुल सारी चीज झूठे हैं। सीएजी की हाँ, और 2024 में अगर मोदी जी देखो फिर आएंगे, अगर झूठ और सच का तो फिर पता लग जाएगा कौन आएगा, ये देख लेना। अगर देखो ये बताओ, आप किसी भी बात को कर नहीं पा रहे हैं, आप कोई टॉपिक की बात नहीं कर पा रहे हैं। आपके बच्चों के लिए कितने स्कूल खोले, कितने आईआईटी खोले, कितने एम्स खोले, कितने जो है मेडिकल कॉलेज खोले, आप बताओ। उत्तर प्रदेश में चले जाओ आप, कितने स्कूल बंद हो चुके। आप अपने जहां भी आप रहते हो, अगर यूपी से हो, बिहार से हो, वहां के एरिया में जाओ, अपने एरिया में, दूसरे के एरिया में मत जाओ, वहां पे देखो सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है। रंगा क्या स्थिति है? सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और हर जगह कॉलेज, हर जगह विश्वविद्यालय, हर जगह बना हुआ है। आप गलत कह रहे हो। अरे बना हुआ है। मोदी जी ने आईआईटी एम्स खोले हैं। हाँ मोदी जी नहीं करा, हमारे यहाँ पे भी अलीगढ़ में खोल रखा है। अभी मोदी जी ने, हाँ मोदी जी ने खोला, काम चल रहा है उस पर। अभी इन्होंने कहा काम चल रहा है, 9 साल में कॉलेज नहीं बना पाए, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरे भैया उस चीज को। 9 साल में जो आदमी एक कॉलेज नहीं बना पाया, काम सीधा काम गिनवा दो, सीधा गिनवा तो रहा हूँ मैं, काम और गिनवा रहे ना, गिनवाया मैंने। विश्वविद्यालय बन रही है, कॉलेज बन रहे हैं, एम्स बन बन रहे हैं विश्वविद्यालय। हमारे अलीगढ़ में बनना है। कौन सा कहाँ बनना है? हमारे अलीगढ़ में बनना है, अलीगढ़ जेवर रोड पे बनना है, अलीगढ़ जेवर रोड पे। हाँ जेवर रोड पे चले जाओ, एक एयरपोर्ट तो जेवर में, जेवर से अलीगढ़ रोड पे उस पर बना हुआ है, काम चल रहा है उस पर, काम चल रहा है। हाँ महेंद्र सिंह के नाम से नहीं है, अरे बन रहा है, बन रहा है। एक मिनट, ये भैया कह रहे हैं विकास हो रहा है, हर जगह विकास हो रहा है, सारा विकास हो रहा है। ये बताइए 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, हर साल में देंगे मोदी जी, वो कहाँ है? कहाँ है? विकास हो रहा है और क्या है? रोजगार रोजगार नहीं दे रहे, कहाँ दे रहे भाई? आप बता दो ना। कौन रोजगार दे रहा बताइए? अमित शाह बताइए। लड़के को दे रहे हैं, बीसीसीआई का अध्यक्ष बना रहे हैं जय शाह को। मेरे पिताजी अमित शाह नहीं है। अगर मेरे पिता, एक बार सुन लो, एक गरीब का पिताजी अमित शाह हो जाएगा तो वो बीसीसीआई का चेयरमैन जाके बन जाएगा। तुम्हारे में कौन सी खराबी बीसीसीआई का चेयरमैन बनने में? बताओ। अरे हम इतने पढ़े लिखे नहीं, इसलिए बन सकते ना। बताओ ना, बताओ ना, जो पढ़ा लिखा वही तो बनेगा। की लड़कियों को इंग्लिश नहीं आती, नहीं आती अमित शाह। अब ये तो मुझे क्या पता है आती है नहीं आती है, इन्होंने देखा, मैंने तो नहीं देखा आती है कि नहीं आती है। हम बताएं, मैंने तो महंगाई नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सही, जो काम नहीं कर रहा उसके लिए महंगाई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, जब काम करेगा कमा के खाएगा उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्हें पता नहीं है। ये मैं बताऊं, इस देश का दुर्भाग्य क्या है कि यहाँ पे एजुकेशन पे कभी कोई लड़ता ही नहीं है, कोई लड़ता ही नहीं है। क्यों? ये आज भी वही प्राइमरी की स्कूल की बात कर रहे हैं। इन्हें ये पता नहीं है कि
आईसीएसई और सीबीएसई के स्कूल की फीस क्या है। इस देश में जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब आकर के हुआ है। बड़ी शर्म आती है ना, मतलब आंख भी नम हो जाती है, रोना का पड़ता है। संसद भवन में जिस दिन पहला सत्र वो हुआ, महिला बिल इन्होंने पास करा, महिलाओं के साथ क्या शोषण, मतलब छलावा कहूंगा मैं इस बात को। इन्होंने कहा 33% आरक्षण। आप बेटी हैं, मेरी बेटी आपके बराबर है, आप मेरी एक मिनट जाओ, एक मिनट जाओ, एक मिनट जाओ, एक मिनट जाओ, कोठा बंद एक मिनट जहाँ मुजरा होता है। महिलाओं की सम्मान की बात करने वाले तुम कोई नहीं हो। महिलाओं की अगर सम्मान की बात कर रहे हो तो जो मुजरा होता है कोठे को बंद करवाओ, समझ गए। वहाँ कोई उद्योगपति की बेटी नहीं है, वहाँ गरीब की बेटी है। तो और क्या, तुम्हें एलर्जी इसलिए है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है जो हिंदू हिंदू कर रहे हो। अगर कोई उद्योगपति होता ना, अगर उद्योगपति होता तो इतना नहीं बोलते तुम। हाँ मैं बताता हूँ उद्योगपति की, मैं बताता हूँ। अगर कोई उद्योगपति का बेटा होता मोदी तो ये इतना नहीं बोलते। मरवाड़ी सिख इतना मुस्लिम कर रहे हो जब से। अगर ये गरीब का, और सुनो, मोदी अपने आप जाकर नहीं बैठा है प्रधानमंत्री के पद पे, उसे जनता बनाई है। हाँ, अब ये बताओ तुम बेवकूफ जनता हो या वो खुद जाकर बैठे? तुम्हारे जैसे बेवकूफों ने बैठाया उन्हें। तुम समझदार हो नहीं, बेवकूफ हो। तुम्हारे नहीं है, उन्हें बैठाया है जनता ने जब वो बैठे। और तुम जाति का जब से ले रहे हो ना, ये सब यहाँ समझो। देखिए मैं बताऊं आपको, पहला अभी इन्होंने ये कहा था 70 साल से दुर्भाग्य की बात बता रहे थे। 70 साल से संसद क्यों नहीं बना था? तो और क्या, संसद की बात कर रहे थे कि 70 साल से दुर्भाग्य की बात है, तो 70 साल से संसद की बात कर रहे थे, क्यों नहीं बनी थी संसद? ये बताइए मुझे। आप ये बताइए संसद का उद्घाटन कौन करता? संसद का उद्घाटन कौन? सिख की बात कौन करता करते हो ना, हिंदू कराता था उन्होंने। दीदी एक मिनट जाना, सुनो, सिख की बात करते हो ना तो सिख हमारे लिए शान है। हमारा खून एक एक बूंद सिख के लिए। सवाल जवाब कर लेते, बताइए। समझ गए? संसद का उद्घाटन अभी करा दो था प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने नहीं करा था, प्रधानमंत्री ने नहीं करा था। करता कौन है? संसद का उद्घाटन कौन करता? देखिए मैं बताऊं, संसद का उद्घाटन जिसने खुद बनवाया, सबसे पहले एक महिला राष्ट्रपति का अपमान किया गया। ये कोई नहीं बोलेंगे, क्या राष्ट्रपति को वहां नहीं बुलाना चाहिए था? दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि संसद के पहले दिन जो है इन्होंने महिला आरक्षण बिल पास किया, बहुत अच्छी बात है। 33% इन्होंने दिया, ठीक है, लेकिन एक बार बताइए, आपके वोट में और हमारे वोट में कोई अंतर है? नहीं है ना, वोट की ताकत दोनों के बराबर है। तो आपको 50% मेरे बराबर आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता? सबसे दूसरी चीज, इन्होंने जो है दूसरे ही दिन वहां पर जो है रमेश बिदूड़ी ने कितना बड़ा काम करके दिखाया, भाजपा के संस्कार दिखाए वहां पर कि भाजपा क्या करती है, भाजपा की सोच क्या है, आरएसएस की सोच क्या है। एक धर्म विशेष को टारगेट किया गया, नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट तक नहीं आया। ये इस देश को लग रहे हैं कि बीजेपी धर्म अधर्म करती है। ये 33% की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं अभी महिला की, तो कांग्रेस कहां से रही थी? उन्होंने लटका भटका के रखा था ये बिल, वो पास तो कर रहे हैं। वो तो लटकाती है भटकाती है, अटकाती है, कुछ नहीं कर रही है। लटकाते भटकाते अटकाते नहीं है मोदी जी। मोदी ने 33% आरक्षण दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। अरे यार मिला नहीं है 2029 हाँ तो बिल पास तो है, उन्होंने तो कुछ नहीं करा, उन्होंने तो लटका। तो कोरोना खत्म हुए कितना समय हो गया, जनगणना क्यों नहीं कराई अभी तक? जनगणना क्यों नहीं कराई है? कांग्रेस क्यों नहीं कराई? कांग्रेस ने क्यों नहीं कराई? कांग्रेस थोड़ी है, कांग्रेस थोड़ी है, बीजेपी की पार्टी है 9 साल से। जनगणना कांग्रेस आके नहीं कराएगी। ये कांग्रेस की जो बड़ाई कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये मोदी जी कैसे आ गए ये बताइए। मैं इनसे पूछना देखो, ना तो कांग्रेस की बात ना भाजपा की बात। जब से देश आजाद हुआ है, अगर महिलाओं के लिए एक कदम किसी ने आगे बढ़ाया है तो वो इस 33% आरक्षण ने बढ़ाया है। उनकी रिप्रेजेंटेशन देखो, और जो पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं, भाजपा क्या कर रही है, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये भी करता है कि महिलाओं ने दोहरी मार झेली थी, एक अंग्रेजों की और एक अपने घर में पतियों की। मतलब हमारा समाज पतिव्रती समाज रहा है, तो महिलाओं ने दोहरी मार झेली है।
और जब दोहरी महिलाएं अभी खुश है नहीं है 9 साल में, ये बताइए, मुद्दे पे बात करें। महिलाएं हर तरीके से खुश है, और केवल एक ही समुदाय की महिलाएं सुख नहीं, मतलब खुश नहीं है, हर सभी समुदाय की महिलाएं खुश है इसमें। कौन से समुदाय की नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि हर समुदाय की महिलाएं खुश हैं। मैं ये नहीं कह रहा केवल एक समुदाय की महिलाएं खुश हैं। हर एवरी रिलीजन, एवरी वुमेन इज हैप्पी इन दिस गवर्नमेंट।